कितना इंडिया रहा है। वो तो आखिर है। देखा दीपू विनोद शर्मा वाला तो पहले वाला देख रहा है। एक और गेम दिया गया उसने आजकल एक और गेम जो कह है मेरे गली करूंगा मैं आपसे इतना बदल का था। हाँ अच्छा है मुझे ऐसा लगा ना ये अच्छा है तो वाइट में तो सुत्ता लगा करता। नमस्कार, मैं अजय। वैसे तो इस देश ने बीमारी ने इतना जकड़ रखा है कि आज आदमी आदमी का बैरी लगने लगा कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ धो। और आज एक विभाग ऐसा कि अपनी पूरे 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी दिमाग लग रहा है हर चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर, चाहे वह खाने की बात हो, चाहे वह बात हो जन सेवा की। लेकिन बीच में दौरान एक ऐसे तो सब इसे मिले कि वर्दी भी एस की, नाम भी एस वर्ग का, लेकिन अब पूछूँगा कि काम भी एस वर्ग के करे या वर्दी पहन ली या नाम ऐसा किसा था। सर के काम? नमस्कार जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं मेरे साथी, उन सबको, क्योंकि सवाल बड़ा गहरा है और उस सवाल की गहराई तक जाने के लिए इससे प्रमाण यही होता है कि अभी जैसे भाई साहब नायक साहब हमारे पास आए तो यहाँ पे रखी बोतल से इनको सैनिटाइज़र, ये जहाँ जिस स्टूडियो या जिस ऑफिस में बैठे हैं वो पूरा सैनिटाइज है, क्योंकि अपने कानून को हम फॉलो करते हैं, भारतीय कानून को, उसी के तहत सबको सैनिटाइज करके यहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। रहा SHO साहब की जो बातचीत करी, ये पार्ट ऑफ लाइफ कलाकार की होती है, जिसके अंदर हम एक गाना कर रहे हैं, मैं और AK जट्टी। उस गाने का नाम है SHO साहब। तो हम उस गाने में भी रूल फॉलो करवाते और करते हुए दिखाई देंगे आपको, और ये पूरा मसला इस SHO साहब गाने का है। जो SHO साहब गाना है ये किस चीज़ के ऊपर फिल्माया गया मैम? किस चीज़ के ऊपर फिल्माया गया, किस चीज़ के ऊपर निर्धारित किया गया और इसका SHO नाम क्यों रखना पड़ा? देखिए, निर्धारित या वो तो किसी चीज़ पे नहीं है, ये मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए है। बट इसमें एंटरटेनमेंट के साथ हमने एक मैसेज भी दिया है कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो रूल हैं वो सबके लिए सेम है और सबको फॉलो करने चाहिए, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। और फ़िलहाल ये सॉन्ग हम कुछ टाइम बाद करते, लेकिन जो ये कोरोना काल रहा इसमें हमने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स की तो सब मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट पुलिस डिपार्टमेंट और जनता के बीच कुछ जगह टकराव देखने को मिला। पुलिस की समर्पित रहेगा। हाँ जी, हमारी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को डेडिकेट है ये सॉन्ग। सर ये गाना लिखा भी आपने? नो, तो ये गाना लिखा नवीन विशु बाबा ने जी, जो कि हरियाणा के बहुत अच्छे राइटरों में गिने जाते हैं, और उन्होंने ये गाना लिखा। डायरेक्शन अपने बहुत ही प्यारे प्रिय विजय वर्मा ने की, म्यूज़िक TR म्यूज़िक रोहतक ने दिया, और मैंने और अनु काद्यान ने इस गाने को गाया है। यानी आपने इस गाने के अंदर जान डाल दी? नहीं, जान तो पब्लिक डालेगी, क्योंकि हमने अपना काम जो था, हमारी मेहनत थी, बड़े पसीने में बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना, उसके अंदर ये गाना शूट किया गया है। बड़ी मेहनत की, हम पूरा एक दिन पूरी रात लग रहे, अगला दिन निकला है। और अब इसमें जान डालने का, क्योंकि हमने जो अपनी मेहनत की, अब गाने में जान, क्योंकि जैसे पिछला गाना रहा हम दोनों का, वो उसी प्रकार इस गाने में भी हम चाहते हैं कि पब्लिक जान डाले। क्या जो आप बोलते इस गाने के? दो शब्द सुनाएंगे जरा। मिसबिहेव का लगेगा तेरे केस नखरे आली, कटवा के ने मानेगी तू चलान स्कूटी आली। हाँ, कटवा के ने मानेगी तू चलान स्कूटी आली। हो तेरी बड़े से जाड़ मेरी पे हो ना मन हुदा बिजी, थोड़ा लिमिट में रह के बात करो SHO साहब जी, हो थोड़ा लिमिट में रह के बात करो SHO साहब जी। थैंक यू सर एक चीज़ और देखी जाती है कि जैसे
आप यूट्यूब की बातें करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो आज भारत के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन सर आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की जो एक धूप की छाव की होती है, दिन रात की मेहनत, सर वो कमेंटों द्वारा कहीं साफ छवि नहीं दिखाई जाती। सर क्या कारण होता है कि लिखने वाले क्या सोच जाते हैं और करने वाले क्या करते हैं? जो यूट्यूब के ऊपर जो सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, डिजिटल मीडिया बोलते हैं, उसके ऊपर एक लाइक का और कमेंट का ऑप्शन होता है। वो इसीलिए होता है जिस भी भाई को गाना अच्छा लगे, नाइस लिखो, गुड लिखो, ग्रेट लिखो, आप दोनों की अच्छी वो लगी, जोड़ी अच्छी लगी, वो जो चीज़ें वो लिखते हैं। इसके अलावा जिसको अच्छा ना लगे तो वो ऑप्शन दिया गया है जी। उसमें भी मुझे अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक कर दो या वो कर दो। सिर्फ इतना है, ये इसलिए दिया गया है कि अपने अपने मत वहाँ देना उसमें, इसमें कोई वो चीज़ नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन बनाया इसलिए है कि किसी को मेरे से थोड़ी बहुत अंदर वो हो तो ठीक है, उसको डिसलाइक कर दे, किसी को अन्नू का ध्यान से तो डिसलाइक कर दे, दोनों से प्रेम है। लेकिन लिखने वाले तो सर अपनी आधे पार कर देते हैं, वो आधे पार करने वालों को होते कौन है? वो सोचते आधे कि पार नहीं महिला करते, है, वो जेंट्स अपने नहीं। संस्कार दिखाते हैं। हदें पार नहीं होती। क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में कहीं भी आप घर में जाओगे, बाहर जाओगे या कोई भी काम है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो इंडस्ट्री से प्रेम करता है, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो कलाकार रूप में हो, और एक होता है जिसको अपना तो कुछ किया नहीं जी, दूसरे को कोसने का काम करना। उसको कितना ही अच्छा गाना हो, आप हरियाणा के जो गाने बहुत बड़े बड़े गाने हैं, एक गाना है अनु का ध्यान का और साथी कलाकार हैं अजय हुड्डा है, बहुत बहू काले की, वो गाना बड़ा हिट है, दूर तक चारों तरफ उसका बहुत अच्छा, उसका पूरे देश में डंका बजा, पूरे देश में, चाहे वो जिसको हरियाणा में आती हो, जिसको ना आती हो, उस पर डंका बजा। आप उसको भी निकालोगे तो 1000 कमेंट में 100 कमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका काम ही है ये करना। अच्छा, वो होते कौन लोग हैं जो कमेंट इतने अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को बिल्कुल ताक पर रख के करते हैं? देखिए कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन लोग होते हैं, क्योंकि मतलब जो लाखों लोग हमें लाइक करते हैं और 2-4 लोग मतलब सुनने में आया जो इंडस्ट्री के कलाकार होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार निभाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी कलाकार एक दूसरे की मेहनत को अगर कलाकार है तो, मैं आपकी इस पे सीधा बोल रहा हूँ, अगर कलाकार है तो उसको ये पता है कि इसमें मेहनत कितनी लगी है, वो डिसलाइक नहीं करवाएगा और डिसलाइक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हल्का और भारी बन जाता है, लेकिन उसको पता है मेहनत बंदों की इतनी ही लगी है, वो देख के आगे कर देगा, लेकिन नीचे कमेंट ये नहीं करवाएगा। अगर जो कलाकार नहीं है, कहीं से चंदे लगा लिए, काग से मोर बन गया, वो इस तरीके का आया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। अगर शुद्धता से अगर देखोगे तो कलाकार डिसलाइक और कमेंट, गलत कमेंट नहीं कर। तो आपने तागड़ी सॉन्ग बनाया था, तो तागड़ी सॉन्ग के ऊपर भाषा भी बड़ी अच्छी भी, लोगों ने सराहाया भी, लेकिन कई लोगों ने बिसराया भी। वो बिसराने वाले लोगों में लोग थे कौन? देखिए मेरे सामने ऐसे कोई भी वो लोग आए ही नहीं जिन्होंने मतलब उस सॉन्ग को डिसलाइक किया हो। सभी मेरे सामने वही लोग आए जिन्होंने उसको लाइक किया था। लेकिन देवा कुमार के साथ अब साथ तो 11-12 साल से, लेकिन आपने काम 2 बार किया, कारण क्या? नहीं, कारण कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं रियल लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि अगर हमें काम भी साथ में करें और उस चीज़ से हमारे जो रिलेशन है उस पर कोई असर पड़ेगा। अच्छा सर, नए कलाकार के जो आपके साथ नए कलाकार भी जुड़ते हैं, पुराने कलाकार भी जुड़ते हैं, तो नए कलाकारों को आपको समझाने में कितना करना पड़ता है, मेहनत कितनी? नए कलाकार को समझाने की ज़रूरत नहीं, वो हमें ही समझा जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन बड़ा फास्ट, जैसे आपने टोल प्लाजा पे देना फास्ट टैग, तो फास्ट टैग की तरह इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आज के दिन जो कलाकार आता है वो अपने आप में पहले एक पूरे प्लान के साथ आता है कि इस तरीके से मुझे करना है। हम जो पिछले कई साल से कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ही हम अपने काम को ही डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी नए कलाकार से बातचीत होती है तो हम कहते हैं ठोड़ पड़ा पत्थर, हरियाणा की एक भाषा है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी हो है, कि इंडस्ट्री में जमे रहो, इधर हाथ मारे उधर पैर मारे, उससे इंडस्ट्री में बना नहीं रह सकता। सर एक कारण और, एक सवाल आपसे कि
कई बार गाना रिलीज़ करने से पहले, कोई वेब सीरीज रिलीज़ करने से डबल कमेंट मीनिंग आने शुरू हो जाते हैं आपस में कलाकारों के, कभी उसके साथ उसने कर दिया, कभी उसके साथ उसने कर दिया। सर क्या वो अपनी प्रमोशन होती है या फिर वास्तव में ही देखा जा सकता कि ये दोनों ही बराबर टक्कर ले लें? नहीं, इसमें पीछे मुद्दा उठा था, प्रमोशन का भी एक रोल होता है, क्योंकि विवाद उठाना या उठना ये कहीं ना कहीं उस गाने को, उस कलाकार को फ़ायदा पहुंचता है। ये भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग जी। तो मार्केटिंग में होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई विवाद गाना आने के वक्त ही क्यों होता है। जब आप देखते हैं कि चुनाव आता है, कभी भी अगर विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव आता है, तो मुद्दे उसी टाइम पे क्यों उठते हैं जी। तो इससे दर्शक भी और आप भी समझ गए होंगे कि मुद्दे उस टाइम पे ही उठते हैं जब उसको पूर्ण रूप से मजबूत और लाल करना हो। किसी मुद्दे को कहते हैं ना कि पूरी कोशिश को, जो अपना लोहे को पूरा गर्म करो, जब वो पूरा लाल हो जाए तो उस पर हथौड़ा मार दो। तो बहुत से कलाकारों को, मैं भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों से ओतप्रोत हूँ, और भी कलाकार हैं, क्योंकि सीधे बोलना, सीधी बातों में छुपा के क्या बात है। अगर अपने गाने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हम पहले, कोई कलाकार वो गलत है कि किसी जाति को छेड़ना, जातिवाद फैलाना, आपस में कलाकारों को दो फाड़ कर देना, वो बिल्कुल गलत है। नहीं तो छोटी मोटी नोक झोंक। कल आजकल कलाकारों देखा जाए तो मिलियन का बिलियन का रोड़ा रहता है, बस बाकी कुछ नहीं रहता इसके अलावा। ये एक गाने के साथ अन्याय है, क्योंकि दिखा कुछ रहे हैं, दिख कुछ रहा है कुछ, उन चीज़ों से निकल के अगर हरियाणा की इंडस्ट्री में 10 करोड़ व्यूज़, ओरिजिनल व्यूज़ जिस गाने के हो जाते हैं, वो ये मान के चलो कि यहाँ के इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो जाता है। हमारी रीच जितनी है उस हिसाब से अगर ओरिजिनल व्यूज़ इतने आ जाएं, 10 करोड़ व्यूज़ अगर किसी गाने के हो जाते हैं, 100 मिलियन हो जाते क्या हैं। क्या आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को बार बार फेसबुक पर आके अपने गाने की प्रमोशन में करने चाहिए, बार बार आके एक किसी को नीचा दिखाने के लिए कमेंट भी करना चाहिए, ये कितना जायज़ मानते हैं इंडस्ट्री के अंदर? नहीं देखिए, प्रमोशन करना चाहिए, चाहे वो 1000 बार आके करे, लेकिन वो तो कलाकार को ही चुनना है कि अच्छा और बुरी चीज़ दोनों ही होती है, तो अच्छाई और बुराई में से उसी को चुनना है। और रही बात की मिलियंस की जो दौड़ रहती है कलाकार की, इस बात से मुझे किसी भी कलाकार से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो बिलियन में सॉन्ग जा रहा है तो वो जाएगा तो हरियाणवी है ना, चाहे किसी भी तरीके से जाए, लेकिन उससे हरियाणवी ऊपर उठ रही है ना। सर अगर आपकी बात की जाए तो आपको किस महिला कलाकार के साथ में काम करते हुए इतना अच्छा फील हुआ? नहीं, पहले अच्छा फील तो सभी के साथ होता है, क्योंकि महिला कलाकार सामने है और फिर अगर अच्छा फील नहीं करेंगे तो एसएचओ गाने के लिए अन्नू कादा नहीं क्यों चुनी, बाकी कलाकार और भी थी? एसएचओ गाने के लिए जब ये सॉन्ग बना तो उस टाइम पे शायद किसी और को वो होगा, अन्नू ने भी कहा था कि किसी और को ले लेते हैं क्योंकि हम अगला गाना करेंगे, लेकिन गाना बनता चला गया। इनका जो एक्ट है, उस एक्ट के धीरे धीरे जब गाना के लास्ट उसमें आए तो एक वो होता है ना कि किसी खांचे में फिट होना, वो करेक्टर कहाँ फिट हो रहा था, वो अन्नू कादयान का करेक्टर यहाँ फिट हो रहा था, तो इसलिए इनको लिया गया। नहीं तो मैंने और अन्नू कादयान ने 4-5 गाने गाए हैं, और एक ही गाने में इससे पहले सुनारिया जेल में फीचरिंग करी है, उसके बाद ये दूसरा गाना है जिसमें हम फीचरिंग कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमारा बड़ा गाना जो दोनों ने गाया, जिसमें अन्नू ने लिपसिंग भी की, मैंने उसमें एक्टिंग की, उसमें सपना चौधरी है, वहाँ तो अन्नू नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ इनका एक्ट और जो ये फिट हैं तो वहाँ ये हैं, जहाँ मैं फिट हूँ तो मैं हूँ, नहीं तो और कोई होगा। आपकी दोनों जोड़ी में आपको कौन सिखाता, कौन सीखता है? शूट टाइम पे ये सिखाते हैं एंड रिकॉर्डिंग टाइम पे मैं सिखाती हूँ। मतलब सिखाता कोई किसी को नहीं, हमें डांटने का मौका मिल जाता है कान खींचने का। कान खींचते रहते हो। तो कभी इतना भी महसूस हुआ भी गाना शूट भी किया, गाया भी, तो क्या लगता है कि आज तो यार बस पूछो मत? हाँ जी, सॉरी। जैसे कि आप ही गाना रिकॉर्ड भी करते हैं, हम गायकर भी, सिंगर भी हैं और आप कलाकार भी हैं, तो दोनों भूमिका निभाते कैसे हैं? दोनों भूमिका?
देखो मतलब जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो उस टाइम तो मैं ये सोच के कोई भी शब्द जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बोलती हूँ कि मतलब मेरे एक्सप्रेशंस क्या जाएंगे, जो हीरोइन कोई भी होगी उस गाने की उसके क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। और जब मैं सिंगिंग करती हूँ तो मैं उसी अपने गाने को सुनती हूँ कि ये बोल मैंने किस सॉरी जब मैं वीडियो करती हूँ सीन कर रही होती हूँ तो मैं उस शब्दों को सुनती हूँ कि मैंने कैसे बोल रखे हैं तो कैसे रिएक्शन देना है। अच्छा, गुस्सा किसको जल्दी आता है गाने की शूटिंग के बीच में अगर कोई गलत काम करता दोनों है? को दोनों को दोनों का आता है। दोनों को, यानी बहुत ज़्यादा। लठ मार उठा लो हो। नहीं लठ उठाते नहीं, लेकिन नहीं मतलब टीम देख के ऐसे सोच रही होती है आज तो पैकअप होएगा लेकिन फाइनली ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ है। नहीं है। लेकिन गुस्सा तो बढ़ जाता है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो राजा टाइप होते हैं, तो कहीं कोई चीज़ पिंच कर जाए तो वो इसको भी कर सकती है, मुझे भी कर सकती है, तो गुस्सा आना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सर ऐसा तो जो गाना आपका कब तक रिलीज होगा, इसकी क्या भूमिका रहेगी और क्या संदेश होगा समाज के लिए? समाज के लिए संदेश ये होगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों की थिंकिंग को बदलने का काम जो अभी कोरोना इस काल में जो चल रहा है, इसमें जो पुलिस वालों ने किया और उन्होंने इतनी मदद की है, अपनी जान की बाजी लगा के हर चौक चौराहे पे रहे, बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहा है परिवार को भी उनको भी। हमने इसमें एक संदेश ये देने की कोशिश की है कि आईना होता है कलाकार लोगों का, कि वो उसमें ही देखते हैं, कलाकार की वर्डिंग में भी, कलाकार के एक्ट में भी, कलाकार के वीडियोज़ में भी। तो हमने एक आईना दिखाया है और केवल मात्र ये एक हल्की फुल्की पुलिस के SHO की एक कहानी है पुलिस वालों की, कि इतने स्ट्रेस में, इतने परेशानी में इस तरीके से एक मनोरंजन भेजा कि वो भी लोग जो SHO है, SHO की टीम है, पुलिस महकमा है, वो पूरा हंस खुश रहे, बिल्कुल भीतर अंदर से ये न फील करे हम उनके साथ हैं। क्योंकि अब उन्होंने जो लोगों की थिंकिंग बदलने का काम किया, तो हमारा भी मन किया कि एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी के बीच और रूल को फॉलो करवाते हुए SHO को दिखाना है। तो देवा भाई, ज़िंदगी में ऐसा भी कभी महसूस हुआ कि घर पे पत्नी इंतजार कर रही हो और कभी शूटिंग के दौरान ही कह लीजिए कहीं अपने फॉलोवर की वजह से कह लीजिए कि किसी को अपने प्रति आकर्षित किया हो? कोई है महिला ऐसे कुछ? महिलाएं आकर्षित है, देखिए मन भटका? नहीं, मन क्या हुआ, आकर्षण होना चाहिए। अगर कलाकार में आकर्षण नहीं होगा तो कलाकार नहीं बन सकता। आकर्षण के बगैर तो बहुत से कलाकार बुढ़े दिखने लगे अब है नहीं अनु? तो कहने का मतलब कि जहाँ हम पारिवारिक मामले हैं, 7 फेरे होते हैं अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वहाँ पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से उस अपने पारिवारिक जीवन को जी रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है तो सभी महिला कलाकार हैं या जेंट्स कलाकार हैं, उनके साथ एज ए कलाकार की तरह जीवन है। जब शूट होता है तो सबको परिवार को पता होता है कि ये शूट फला एक्ट्रेस के साथ है, तो इसमें झटका मिला ऐसा महिला कलाकार के रूप में? आई लव यू हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ? बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन सीरियस कौन लेता है बाबा? एक आई लव यू करके अगला आई लव यू का जवाब कौन देगा? तो ये चीज़ें हैं, ये मामला है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर इस तरीके से नहीं जिएंगे तो फिर हम कलाकारी नहीं कर पाएंगे। आई लव यू हम भी कहते, पब्लिक भी कहती है आई लव यू, कोई आई लव यू सर, इसमें मतलब है आई लव यू सर कह दिया, जैसे किसी ने महिला कलाकार ने आई लव यू सर कह दिया, तो ये थोड़ी है कि मैं तुमसे वो वाला ऐसा नहीं होगा आई लव यू का सिर बैठी कोई ना, क्योंकि सिर पे बैठना और बिठाना ये दोनों चीज़ गलत हैं। आदमी को सामने रखो, फ्रंट में रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, लेकिन सिर पे बैठने के बाद तो परिवार भी नहीं चलते, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। वो चाहे कलाकारी में मैं अनु गाना कर रहे हैं या दूसरी और एक्ट्रेस गाना कर रहे हैं, तो हम दोनों का एक जैसा, हम दोनों उस गाने के 2 पिलर हैं, हम एक जैसे यहाँ रहेंगे। अगर मैं यहाँ हूँ और अनु सर पे आ गई तो गाना तो पहले ही बैठ गया, मेरे गोडे वोडे सब ढीले हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम पार्ट हैं, जैसे पति पत्नी घर में अपने परिवार में उस घर का गुजर बसर करने के लिए पार्ट होते हैं, उसी प्रकार एक गाने को और इस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री की लाइफ को, हम एक्टर और एक्टर्स दोनों पार्ट हैं। मैम, आपके साथ भी कभी ऐसा घटित हुआ
किसी कलाकार में किसी आई लव यू आपको कहा हो और आपने उसको इग्नोर करके काम किया हो, लेकिन मन के अंदर ये रहा यार मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन आई लव यू किस मतलब का था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि एक तो मतलब आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फर्स्टली तो, और सेकंडली बहुत ज़्यादा ओपन भी होता है, वो कभी ऐसे इनडायरेक्टली नहीं बोलता। ओपन का फायदा किसी कलाकार ने उठाया हो, ऐसा हुआ? फ़ायदा उठाएंगे तो हम उठाएंगे, सामने वाला कौन होता है उठाने सामने वाले की हिम्मत नहीं है। फायदा तो अन्नू जी जो हैं या हम सब हैं कलाकार को ऐसे कैसे कौन फ़ायदा उठाओगा, क्योंकि मेन मुद्दा ये है। अच्छा, कभी आई लव यू से फ़ायदा मिला? आई लव यू से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये आई लव यू वाला आपने क्यों पकड़ा? क्योंकि क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री है, यहाँ पे परिवार की तरह काम किया जाता है, ये बॉलीवुड नहीं है, ये सब चीज़ें। लेकिन बॉलीवुड के आप जब कल्चर को पकड़ रहे हो, हाँ जी, तो आप आई लव यू को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? आई लव यू को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, फीलिंग्स तो हमारे अंदर उनसे ज़्यादा है। मानते हैं। बस उस चीज़ को टेक्निकली पकड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो संस्कार भी तो है ना जो परिवार से हमें अरे देखो भाई, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि ये बोल्ड सीन करना है तो किस तरह के करूँगा, क्या रीजन रहेगा? नहीं, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता बोल्ड सीन करने में। मामला क्या है कि आप जिस सवाल तक जाना चाह रहे हैं मैं उस सवाल की तय ही बता देता हूँ आपको, कि घुमा फिरा के आई लव यू कहना, वो चीज़ें करना, सीधे बंदे से सीधी बात करनी चाहिए। इंडस्ट्री अभी मैं पहले हज़ारों इंटरव्यू में कह चुका, अभी इंडस्ट्री आप पत्रकार हो और आपको भी पता है कि कैसे इंडस्ट्री चलती है जी। इंडस्ट्री पार्ट जैसे घर के 4 कोने होते हैं उसी प्रकार होते हैं। इस कोने में दूध बिलोने के लिए वो रई वगैरह रखी है, उस कोने में फ्रिज है, उस कोने में फलानी चीज़ है, उस कोने में सोने के लिए बेड वेड है, वो सारी चीज़ें हैं। उन कोणों की तरह इंडस्ट्री है। तो यहाँ रंगारंग भी होता है, भजन कीर्तन भी होते हैं, माता का जागरण होता है, अनु जी करती हैं। तो माता जागरण भी होता है। एक पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का सीन अगर फिल्माना है तो ये बेड है, ये बनता है। अगर घर में एक उस तरीके का पुरानी चीज़ें दिखानी है तो वो बिलोनी है, वहाँ दूध बिलोने के लिए पति पत्नी वहाँ भी बातचीत कर सकते। चूल्हे पे भी जा सकते हैं कि आग डाल रहे हैं, वो उसके खाना डाले, वो हो गया। उधर जाएंगे तो कुछ और है। यहाँ एक शीशा लगा है जिसमें मेकअप वेकअप होता है। तो इसी प्रकार इंडस्ट्री का पूरा का मेकअप है, और ये मेकअप ही एक पैकअप है। इस पैकअप में छुपा हुआ जो पैकेट बन जा है उससे इंडस्ट्री निकलती है। अगर पूरे हरियाणा में रोज़ाना सुबह से शाम एक ही चीज़ लॉन्च हो, आज शिव भक्ति और ये कल हनुमान भक्ति और ये परसों, क्योंकि रोज़ परमात्मा के तो काल चलते हैं, वही चले जा, तो आप ये माइक लेके ये नहीं पूछोगे कि वो वैसा गाना क्यों बनाया। तो हर तरीके का रस इंडस्ट्री, रोज दाल नहीं खा सकते ना, कभी कभार कड़ी भी, मटर पनीर भी खानी पड़ती है। हाँ। तो इंडस्ट्री तभी बनती है जब उसमें हर रंग होता है। तो सभी रंगों को मिला के इंडस्ट्री बनती है, सभी रंगों को मिला के एक घर बनता है, सभी रंगों को मिला के एक देश, प्रकृति, सब कुछ रंगों के साथ जुड़ा हुआ है। एक रंग को छोड़ दो बेरंग हो जाओगे, इसलिए हम बेरंग तो नहीं। आपने वेब सीरीज ट्राई किया? आपने कभी काम करना नहीं चाहा? नहीं, मैंने करना चाहा, बट जिस टाइप के मैं करना चाहती हूँ वो अभी उस टाइप का वर्क होना मीन्स स्टार्ट हुआ है। महिला कलाकार करती भी हैं वेब सीरीज, हाँ, जो अंदर काम करती हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मैं क्या है कि बेसिकली सिंगर हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं रह पाता मेरे पास, क्योंकि मैं इवेंट भी करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, शूट भी करती हूँ, और म्यूज़िक स्टूडियो भी मेरा, वो भी मैं संभालती हूँ। तो मेरे पास टाइम प्रॉब्लम होती है, मेरे शेड्यूल बहुत मतलब लंबे लंबे होते हैं। जैसे कोई भी गाना अभी इस साल का जैसे हमारा पूरा है कि क्या करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि वेब सीरीज़ में क्या है कि उसमें शेड्यूल ऐसा होता है कि फिर हम ना तो इवेंट कर सकते हैं, ना फिर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आज़ादी से जीना पसंद करती हूँ, मैं आज़ाद रहना पसंद करती हूँ। वेब सीरीज का ऑफर आया भी आपके पास आज तक? बहुत सारे। यानी आपने एक कदम नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपना कदम बढ़ाया हुए। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल मैं करना नहीं चाहती, इन फ्यूचर करना चाहती हूँ। अभी 1-2 साल का तो मेरे पास प्री प्लान है कि मुझे क्या करना है। अभी मैं कुछ वेब सीरीज़ वगैरह ट्राई नहीं करना चाहती। हाँ, मैं बड़ी थिएटर मूवी करना चाहती हूँ फिलहाल। सर, एसएचओ के अलावा क्या प्लान बनाया? एसएचओ के अलावा तो बहुत बड़ा प्लान है, हरियाणवी संस्कृति के साथ जीना है, आगे बढ़ना है, और गाने आएंगे। इसके अलावा पहले आपने जैसे अनु जी से किया, मैं 2 पंजाबी मूवीज़ कर चुका हूँ,
एक हरियाणवी मूवी पे अभी बात चली। वैसे बात तो सभी कलाकारों से चल रही हैं इस बहुत से प्रोड्यूसर की, लेकिन फिल्म वो होती है जो रिलीज़ हो जाए। तो एक पंजाबी रिलीज़ होगी है, दूसरी होने वाली है, उस पर लास्ट वर्क चल रहा है, और एक हरियाणवी फिल्म का जो देखते हैं वो कब फ्लोर पे आती है शूट होने के लिए। तो ऐसा कुछ है। और बाकी प्लान ये कि फ्यूचर में इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है तो साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। तो कब बम बम फूटेगा ये SHO वाला? SHO वाला अब आपके सामने आज या कल डेट अनाउंस होगी, अच्छा। आपको ज़रूर बताई जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब तो हफ्ते भीतर बात आ गई है, हफ्ते के अंदर ही ये गाना आपको डेट शायद आज या कल तक मिल जाएगी। हमने बात की एक जट्टी से और देव कुमार देवा से। उन्होंने बताया कि आपको जल्दी ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, क्योंकि एक नई चीज़ लॉकडाउन के अंदर जो पुलिस विभाग ने निभाई देश के लिए, वही SHO गाने के अंदर आपको ये फीलिंग देने वाले वक्त बहुत जल्दी आपके पास SHO ग्रुप में ये पेश हो रही जनता के आगे। आप देखते हैं SHO गाना ये कितना मिलियन, कितने बिलियन पे कितने दिनों के अंदर पहुँच पाता है। JN न्यूज़ से अजय नायक, रवि कोहली की खास रिपोर्ट।